महाराज दशरथ को पता चला कि मेरे चारों पुत्रों का विवाह जनकपुर में होगा। पाती आई जनकपुर से, राम ने धनुष तोड़ दिया है। बड़े प्रसन्न हो गए। उसी समय माँ कैकेयी ने एक सुंदर सा भवन बनवाया था। कहते हैं माता कैकेयी के मन में इच्छा थी कि ऐसा भवन बनाऊं जो पूरे विश्व में ना हो, और वह भी उनकी पूर्व नियोजित नीति है कि राम का विवाह होगा तो मैं अपने बहू को क्या दूं। सामान्य सास जब अपने बहू को मुंह दिखाई में कंगन देती हैं, हार देती हैं, चूड़ी देती हैं, पायल देती हैं, लेकिन मैं तो कैकेयी हूँ, राम की माँ हूँ। न भूतो न भविष्यति, मैं अपने बहू को ऐसा कुछ दूं कि सारा संसार देखता रह जाए। माता कैकेयी ने एक भवन स्वप्न में देखने की बात महाराज दशरथ को कही। दशरथ जी ने जब कहा कि ऐसा भवन बन नहीं सकता, इतना सुंदर मणिमाणिक्य सुशोभित सोने का भवन, कनक भवन, आज भी अयोध्या में कनक भवन कहा जाता है, तो वो कनक भवन की परिकल्पना महाराज दशरथ को पता चली। उन्होंने बनाने से इनकार कर दिया। कहा ये तो विश्वकर्मा ही बना सकते हैं। तो महारानी कैकेयी ने बाण में पत्र बांधकर इंद्र के तरफ भेजा। माँ कैकेयी का बाण जब इंद्रलोक पहुंचा, वायु की गति से, मन की गति से इंद्र घबरा गया कि माँ कैकेयी का बाण क्यों आया। पत्र पढ़ा गया। इंद्र ने विश्वकर्मा को भेजा अयोध्या में सरयू के किनारे बहुत ही सुंदर बगीचे के पास में, और कनक भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ। कनक भवन बन के तैयार हुआ। इधर भगवान राम ने धनुष तोड़ा। सीताराम जी विवाह करके अवध में आए। दाताराम जी, आपने विषय रखा है मंथरा के बारे में। मंथरा एक रंगमंच की एक पात्र है। हमारे राघव में यही तो विशेषता है। उमादारु जोसित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। तो भगवान राम में यही विशेषता है। वो अपने भक्तों से कार्य भी करवा लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों के बचाव के लिए रास्ता भी रखते हैं। दोष मंथरा के सिर पे मरना था। कार्य मां कैकेयी के द्वारा ही संभव था। मंथरा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि राम को वनवास दिला सके, उसके लिए तो कैकेयी ही चाहिए थी। लेकिन राम जी को यह भी अच्छा नहीं लगता कि मां कैकेयी को दोष दें दुनिया। इसलिए यदि सरस्वती ने मति फेरी, आप विचार करो कि यदि सरस्वती माता को बुद्धि ही फेरनी थी तो मंथरा की क्यों फेरी? सीधे कैकेयी की मति फेर देते ना। कैकेयी की मति फेर देते, वो वरदान मांग लेती, बीच में मंथरा की मत। क्योंकि मां कैकेयी के मति को फेरने का साहस सरस्वती में भी नहीं है। वीक पॉइंट, कमजोर बीमारी जब आता है ना, तो शरीर में सबसे कमजोर जो अंग है उसको वो ढूंढता है। इसी तरह सरस्वती माता ने बुद्धि फेरने के लिए अयोध्या में जगह जगह माथा मारा, कहीं जगह नहीं मिला। एक मंथरा ही मिली, क्योंकि वो अवध की नहीं है, वो दहेज में आई है, वो कैकेयी देश की है। अवध का नमक नहीं खाई है उसने। अवध में जन्म लेने वाला और अवध कुल में रहने वाला, अवध के परिवार में पलने वाला कभी भी इतना कुटिल नहीं हो सकता जैसे मंथरा ने किया। वो तो कैकेयी देश से आई है, इसलिए मंथरा की मति मारी गई। भगवान ने सारा दोष मंथरा के सर पे मर दिया और मां कैकेयी को बचाया भी। विवाह पश्चात जब भगवान राम अयोध्या में आए बारात के साथ, सारी अयोध्या पलक पावड़े बिछाए दुल्हन की तरह सजाई गई थी। माँ कौशल्या 3 रात 3 दिन से जागी बैठी महाविष्णु का अभिषेक कर रही थी। ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे थे। सजी धजी नारियां इधर से उधर अट्टालिकाओं में ऐसे चल रही थी जैसे आकाश में बिजली चमकती हो। घन घन नगाड़े और मृदंग ऐसे बज रहे थे, शंख पनौ निशान की आवाज जैसे बादल गरजता हो, और धूप अबीर ऐसे उड़ रहे थे जैसे बादल छाई हुई हो। रंग गुलाल की कीच मची थी जैसे बरसा मेघ झरझर लाई हो। रंग बिरंगे पुष्पों की माला ऐसे लटक रही थी जैसे अयोध्या में साक्षात बसंत ऋतु नृत्य कर रही हो। सारा अवध आनंदित, प्रफुल्लित, पुलकित, मगन हो रहा था भगवान राम के स्वागत के लिए। ऐसे समय में कैकेयी सोच रही थी मन में कि आज मेरे त्याग का, मेरे समर्पण का वह
इम्तहान है, परीक्षा की घड़ी है। राम आज पहली बार कौशल्या के पास जाएं या मेरे पास आएं, दोनों में ही मुझे आनंद है। यदि वो कौशल्या के पास जाएं तो यह उचित होगा, लेकिन मेरे पास आएं तो यह मेरे प्रेम का प्रतीक्षा का वह प्रतिसाद होगा जो जन्म जन्म तपस्या करके योगियों को भी दुर्लभ होता है। और हुआ भी वही, भगवान राम पहले कौशल्या के पास नहीं गए। सबसे पहले प्रथम राम भेंटी कैकेयी। भगवान राम कैकेयी माता के भवन में गए, सीता को लेकर कहा सीते प्रणाम करो। और किसी को भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो अवध है भाई, वहां किसी के जीवन में ताक झांक करना वहां के लोगों का काम नहीं है, जैसे आजकल लोग कमी निकालते हैं। सबको पता था कि जन्म कौशल्या ने दिया, लेकिन राम तो कैकेयी के पुत्र हैं। हे सीते, ये मेरी छोटी माँ कैकेयी हैं, आप प्रणाम करो। इन्होंने मुझे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन अगला जन्म मैं इनके कोख से लेना चाहता हूं, प्रणाम करो। माँ सीता ने प्रणाम किया, कहा बेटी, सास अपने बहू को मुंह दिखाई में कुछ अनमूल्य चीज देती है। हर सास गरीब हो या अमीर, वो चाहती है कि मेरे बहू को मुंह दिखाई में मैं ऐसा कुछ दूं कि वो जीवन भर अपने सास को माने। तो बेटी, ये कनक भवन मैंने बहुत शौक से बनवाया है। पूरे ब्रह्मांड में इस भवन जैसा सुंदर भवन नहीं है। राम और तुम्हें रहने के लिए ये भवन मुंह दिखाई में मैं तुमको देती हूँ। जीवन भर की तपस्या और शौक की चीज को आज माताएं 1 तोला सोना का मोह नहीं छोड़ सकती। उन्होंने कनक भवन उठा के सीता को दे दिया मुंह दिखाई में। माँ कौशल्या बड़ी दुविधा में है। सारे अयोध्या में चर्चा फैल गई कि माँ कैकेयी ने जीवन भर मेहनत करके विश्वकर्मा को बुलाकर इंद्र से लड़ करके अद्भुत पराक्रम, कौशल और स्वर्ण का महल बनवाया, कनक भवन, और मुंह दिखाई में बहू सीता को दे दिया। वाह वाह, साधु साधु। पूरी अयोध्या में चर्चा होने लगी कैकेयी के त्याग की। कौशल्या जी सुन रही हैं, लेकिन सौतिया डाह वहां नहीं होता, वो अवध है, वो रघुकुल है। कौशल्या सोचती हैं कैकेयी मेरी छोटी बहन ने यदि बहू सीता को इतना बड़ा कनक भवन दिया तो मुझे तो इससे ज्यादा ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो सग्गी सास हूँ और बड़ी हूँ, अयोध्या की सबसे बड़ी राजमहिषी हूँ, महाराज दशरथ की बाकी पत्नियां हैं, मैं तो धर्म पत्नी हूँ। सगा बेटा राम, सगी बहू सीता, मुंह दिखाई में ऐसा कुछ दूं कि कैकेयी ने दिया उससे भी ज्यादा हो। भगवान राम बड़े दुखी हो गए थे कि मेरी माँ कौशल्या क्या सोच रही होगी, क्यों ऐसा किया माँ कैकेयी ने। कौशल्या मैया के संकोच से भगवान संकुचित हो गए, यही तो उनका स्वभाव है। और जब सीताराम जी ने जाकर माँ कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया, माता कौशल्या ने भगवान राम के सिर पे हाथ रख के उनके सिर को सूंघ लिया है। कहा राघव, आज तुमने अयोध्या को धन्य कर दिया। सीता को देखा है, छोटी सी बच्ची तो है सीता जी। कहते हैं जब राम जी का विवाह हुआ तो सीता जी की उम्र मात्र 11 वर्ष थी। 11 वर्ष के सीता जी, क्योंकि एक भी बेटी नहीं थी ना माँ कौशल्या की। आहा, बेटी के लिए मन में एक जगह होनी चाहिए, होती है। जिनके हृदय में बेटी के लिए जगह नहीं हो, ऐसे लोगों को मैं बहुत अभागा समझता हूँ। बेटी का प्यार अद्भुत होता है। माँ कौशल्या ने सीता को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। जनक किशोरी, स्वागत है आपका। क्या दे मुंह दिखाई में। माँ कौशल्या शांत होकर बैठी हैं, गोद में लेकर सीता को। भगवान राम समझ गए। भगवान राम कौशल्या के हृदय में आए। कहा माँ, हाँ राघव, आप सोच रही हो ना कि माँ कैकेयी ने दिया उससे ज्यादा कुछ देना है। हाँ राघव, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, क्या दो। आपके पास है मां। कौशल्या ने कहा क्या। बोले मैं, आपका राम, संसार में सबसे कीमती मैं हूं आपके लिए और महाराज के लिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि सीते को आप मुझे ही दान कर दो।
माँ कौशल्या ने आंख खोला, देखा भगवान राम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। माँ समझ गई, राघव ये तेरी ही प्रेरणा है। अचानक सीता को गले से अलग किया, कहा पुत्री अवध में तुम्हारे चरण पड़े हैं, बहन कैकेयी ने तुम्हें कनक भवन दिया है, मैं सगी सास हूं, उससे ज्यादा मुझे देना चाहिए, इसलिए लो आज संसार में ऐसा पहली बार होगा, माता पिता तो कन्यादान करते हैं, मैं वरदान दे रही हूं तुमको, वरदान। लोग कहते हैं ना कि वरदान शब्द कहां से बना, ध्यान से सुनिएगा, ये वरदान शब्द यहां बना। सबसे पहला यदि किसी ने वरदान दिया है, कन्यादान तो दुनिया करती है, पर वरदान की परंपरा को किसी ने प्रारंभ किया तो वो छत्तीसगढ़ की माटी ने किया, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या ने किया। राम का हाथ पकड़ा और सीता के हाथ में दे दिया, लो बेटी मैं तुम्हें राम देती हूं, आज से राम तुम्हारा है। कहते हैं कि अयोध्या में बहुपत्नीवाद था। महाराज दशरथ ने भी 3 शादियां की थी, इसके अलावा भी उनकी और शादियां हुई हैं, लेकिन भगवान राम को जब माँ कौशल्या ने सीता को सौंप दिया तो सीता जी का एकाधिकार राम पे हो गया। और अभी तक तो पतिव्रत धर्म था रघुकुल में, अब पत्नी व्रत धर्म भी प्रारंभ हो गया। भगवान राम ने पहली रात्रि के मुलाकात में सीता को कहा, हे सीते, माँ कैकेयी ने कनक भवन दिया, माँ कौशल्या ने मुझे तुम्हें सौंप दिया, लेकिन मैं रघुकुल वंशी राम यह शपथ लेता हूँ कि आज के बाद रघुकुल में एक पत्नी व्रत ही अपनाया जाएगा, यहाँ बहुविवाह की प्रथा खत्म की जाती है और मैं भी सदा तुम्हारा होके रहूँगा। ये हमारे रघुकुल का इतिहास है। आगे का चरित्र माँ कैकेयी का मैं कल प्रयास करूँगा आप सब